खुद इतना ज्यादा मेस्ड अप हम लोगों को नजर आ रहा है। अभी रिसेंटली कितना बड़ा इंसिडेंट अमेरिका में हो गया, कंजर्वेटिव पार्टी के कह लें कि जो मेंबर थे उनको शूट कर दिया गया दिन दिहाड़े, जो कि एक प्रोटेस्ट में शामिल थे। उस पर ध्यान देने की बजाय, उस पर अफसोस करने की बजाय, अपने मुल्क को सुधारने की बजाय यू आर सेइंग कि आप रशिया को छोड़ दो, आप चाइना को छोड़ दो, आप यूएसए को अपना लो। और स्पेशली ईयू की बात करेंगे, ये वही ईयू है जो कहती थी कि नायरा रिफाइनरी का ऑयल यहाँ पर ना आए, सैंक्शंस लगा देंगे, अब वही उसका साथ दे रहा है। हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक है। ये तो आप अब एक एज मिला है इंडिया को ना, जिसकी वजह से इंडिया आंखें दिखा रहा है अमेरिका को, वो ये है कि रशिया के साथ साथ चाइना के साथ भी वो अपनी पींगे बढ़ा रहा है, और चाइना के साथ उसके रिलेशन बिल्डअप होने की वजह से जो है अब इस काबिल हो गया इंडिया कि वो यूएस को आंखें दिखा रहा है। लेकिन इंडिया भी ये जो खेल है इंडिया और इनके लव एंड हेट रिलेशन के लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। अल्टीमेटली इन दोनों कंट्रीज को जो एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसे पता चल गया है। उससे पहले ये था कि अगर अमेरिका को नहीं दिखाता आंखें, उन्होंने इंडिया बिल्कुल रिजेक्ट कर देता, अमेरिका के सामने लेट जाता, तो फिर ईयू ने भी उन्हें दबाना था। लेकिन जब ईयू को पता चल गया कि उसने अमेरिका को आंखें दिखा दी हैं, तो अब ये है कि अगर हम लोग इस तरह की बातें करेंगे तो फिर दोबारा वही स्टोरी हमारे साथ भी होगी जो कि अमेरिका के साथ हुई है। तो उस वक्त उन्होंने फिर अपना ये कहा है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हम लोग इस तरह के मुझे इस बारे में ये लगता है कि जो इस्लामी ममालिक है ना, बेसिकली यूएस के जो अब है ना बैकअप पे, वो सब पाकिस्तान को नहीं बल्कि इस्लामी ममालिक को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें ना, इस्लामी ममालिक में हमारा पाकिस्तान एक साइड पे रह गया, अब ईरान का भी मसला बना हुआ है, फ़लस्तीन का भी मसला बना हुआ है, अब सुनने में आया कतर पे भी हमले हुए हैं। तो बेसिकली वो असल में हमारे इस्लामी कल्चर को तबाह करना चाह रहे हैं। और जब ये इंडिया है अब हमारे ऊपर अटैक किया, हमने उन्हें जवाब दिया। अब उन्होंने देखा ये टेक्नोलॉजी उन्होंने कहाँ से लिया है, हालांकि उनके दुश्मन थे वो, लेकिन अब वो उनके दोस्त बन गए, दोस्त बनने की कोशिश किया। इसलिए फिर अमेरिका की मजबूरी बन गई है कि अब वो इनको साथ मिलाकर चलाए, क्योंकि वो भी एक बड़ा कंट्री है, एटमी ताकत है, सारा कुछ है उनके पास, है सुपर पावर में भी है। तो अब वो सारा कुछ इस तरह आ रहा है। अब नेटो और ये इनका आपस में जो है ना, वो तकरार होने जा रहा है। ठीक है, ये पेंटागन और ये नेटो की जो मामला है ना, ये उनके मामला सारे चल रहे हैं, इनके पीछे वो है बैकअप है। और इन सब के बैकअप पे कौन है? इसराइल। इसराइल के खिलाफ अगर कोई भी बात करता है ना अभी, तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको मारना शुरू कर देते हैं, जंग लगा देते हैं। और दुनिया देख भी रही है कि जंग लगी हुई है। अगर यही हमला किसी और मुल्क पे किया होता, जो यूएसए का होता या नेटो का होता, किसी का यूनेस्को का हो जाता, तो लोगों ने क्या करना था? कम से कम उन्होंने आवाज उठानी थी, उस मुल्क को दबाया जाना था। लेकिन अब इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा। इस वजह से ये जो सारे प्रोपेगेंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सारे जो है ना इस्लामिक कंट्री को जो है ना कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। कंट्री 56 के करीब इस्लामिक कंट्री, अगर ये 57 के करीब 57 इस्लामिक कंट्री, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो ये तो एक कदम भी ना चलने दें इंडिया, तो इनके सामने चीज ही कोई नहीं। मसला ये है ना कि इनके अपने इंटरेस्ट और बेनिफिट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड है यूरोपियन यूनियन के साथ है। हमारे इस्लामी ममालिक, चाहे हमारे इस्लामी ममालिक 57 है, इनमें से हमारे इस्लामी ममालिक कितने हैं जो कि एटमी ताकत रखते हैं? पावरफुल तो सिर्फ एक ही है ना, जिसकी बिल को या जिसकी मिलिट्री को कंसीडर किया जाता है, वो पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान के साथ तो बैकअप में नहीं लेके आता फाइनेंशियली तौर पे। तो आप देखें तो आपके पास कतर भी, आपके सऊदी अरेबिया भी, यूएई इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन ट्रेड के लिहाज से, लेकिन वेपन्स के लिहाज से या मिलिट्री के लिहाज से तो उनके पास कुछ भी नहीं है। मैटर तो आज के दौर में डिफेंस को देखा जाए तो ये मैटर करता है ना कि कौन सा कंट्री कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसकी स्ट्रॉन्गनेस जो होती है वो देखी जाती है कि मिलिट्री पावर की वजह से। मिलिट्री पावर से पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान अपनी मिलिट्री पावर अपने साथ एक ट्रेडिशनल राइवल होने के साथ साथ इतना बड़ा दुश्मन होने के, जो पाकिस्तान के इर्तिका को तस्लीम नहीं करता, उसके साथ होते हुए उसकी मौजूदगी में पाकिस्तान किसी को खुल के कैसे लेके चले, या कि खुल के क्यों किसके साथ चले? क्योंकि जब पता है कि पाकिस्तान के साथ जब भी पाकिस्तान का इंडिया के साथ जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो कोई भी कंट्री जो खुल के साथ नहीं आता। इवन कि अभी जो है ये ऑपरेशन सिंदूर के दौर में ये जो हमारा मई में अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान को उल्टा रोका जा रहा था पाकिस्तान के ब्रदर इस्लामी ममालिक की तरफ से, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी है जिनके साथ बड़े ट्रेड एग्रीमेंट में नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो वो पाकिस्तान को कहते थे कि आप रिटेलिएट ना करें, रिस्पॉन्स ना दें, लेकिन पाकिस्तान ने कहा हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। आप यही कह सकते हैं कि आप यही कीजिएगा कि अगर हमारे ऊपर दोबारा हमारी लंबी चलती है तो आप हमें सपोर्ट ना करें। तो ये सारे मैटर है। इस्लामिक कंट्रीज खुद जो है वो इकट्ठा होना नहीं चाहते, और ये इनमें आपस में है भी बड़ी। सर जी, आई एम सॉरी, सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यही है, हम अपने मुफाद के लिए सेल्फिश हो गए हैं सब लोग।
सब इस्लामी कंट्री जो जब अच्छा मेरी states बात की सुनो, जब हमारे स्टेट्स की लिए- बात मैं बताता हूँ, जब स्टेट्स की और नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है ना, तो उसमें अपना नेशनल इंटरेस्ट जो होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ जितने भी हमले होते रहे ना, तो पाकिस्तान ने पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना। अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट होगा तो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और ये हर कंट्रीज का, और ये आप ये कह लें कि ये पॉलिटिक्स भी यही है, ये आपकी डेमोक्रेटिक एक सोबरनेस भी यही है कि आप पहले अपने जो बेनिफिट्स हैं या अपने इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उसके बाद दूसरों की तरफ जाए। कंट्रीज में जितने भी है ना, आप यूरोप में देख लें तो यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये पीछे इंडिया और अमेरिका का मसला बना तो इंडिया ने 3 यूरोपियन ममालिक तोड़ लिए, तो यूरोपियन इकट्ठे हुए अमेरिका के साथ। अमेरिका को ताकत कौन प्रोवाइड करता है? नेटो के ममालिक जो है, यूरोपियन जितने भी 26 कंट्रीज है वो नेटो के मेंबर हैं, लेकिन वो नेटो को सपोर्ट, जब नेटो को सपोर्ट, क्योंकि नेटो की बैकबोन जो है वो भी यूरोप से शुरू होती है, लेकिन यूरोप पूरे ने सपोर्ट तो नहीं किया अमेरिका को इंडिया के खिलाफ। अभी इंडिया अमेरिका के अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं तो हमारे ईयू के साथ ऑलरेडी हमारे मिलिटरी लिहाज से देखें तो बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन है उनके साथ, ट्रेड तो चलो दूर की बात है। तो पाकिस्तान कभी भी जो है वो उसको वो हमारे बिहाफ पे कभी भी, या ना तो यूएस के साथ रिलेशन खराब करेगा, ना यूएस जो है ईयू के साथ रिलेशन खराब करेगा हमारी बुनियाद पे। तो ये नेशनल इंटरेस्ट का बड़ा कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को समझना जो होता है वो हमारे, आप ये कह लें कि एक छोटे लेवल की बात ही नहीं होती। नेशनल इंटरेस्ट जो होती है ना, स्टेट। मैंने आखिरी सवाल आपसे ये किया था कि ल्यूनिक की बात की थी, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर भारत माफी मांगने वाले है हमसे आकर, और हमने उसको वार्निंग दी है कि आप रशिया को चुन लें या ब्रिक्स को चुन लें या यूएसए को चुन लें, तो वो किसको चुनेगा? देखिए, माफी तलाफी का ये टाइम ही खत्म हो गया, और ये वो टाइम ही नहीं है जहाँ पे रियासतें दूसरी रियासतों के साथ जो है वो आप अपोलोजाइज किया करती थी। इंडिया नो डाउट कि वो एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत है, उसके पास बहुत बड़ा मुआशी हब है। तो अगर उसने ये बेड़ा उठा लिया है कि हमने अगेंस्ट जाना ही जाना है यूएस के, और यूएस को दिखाना ही दिखाना है, तो माफी का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। अब उल्टा बल्कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे साथ किसी न किसी तरीके से ये जो टैरिफ इम्पोजिशन की अभी अनाउंसमेंट हो रही है ना, अभी इम्पोज करेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। ये एक वॉर ऑफ, आप ये कह लें कि वेपन ऑफ थ्रेट है। ये किया जा रहा है कि किसी तरीके जो है वो आपका इंडिया जो है उनकी कैंप में आ जाए या उनके टेबल पे आ जाए, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करेगा। और माफी का तो कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होता। माफी तो अफगानिस्तान ने नहीं मांगी थी, जो इतना छोटा और इतना कमजोर मुल्क था। माफी बांग्लादेश नहीं मांग सकता, माफी भूटान नहीं मांगता कभी यूनाइटेड स्टेट को। यूनाइटेड स्टेट्स की अब सुपीरियरिटी जो है वो खत्म हो चुकी है, सुपर पावर खत्म हो चुकी है। जब इनके पास सुपर पावर स्टेटस था तो फिर नेशन से जो थी उनसे साथ माफी मांगे। और मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ, अगर यूएस हमें कहे कि आप हमारे से किसी बात पे माफी मांगे, हम नहीं मानेंगे। इंडिया की बात करेगा तो हम नहीं मांगेंगे माफी, उनकी ये बात नहीं मानेंगे। अगर ना मानते थे तो हमारी ये जंग कैसे रुकती? मुझे ये बताएं, कैसे कह सकते हैं? मुझे ये बताएं, जब अगर माफी नहीं मांग सकते थे हम, तो ये जंग किस तरह रुक गई? अगर एक बंदा जिसको मार पड़ रही है वो नीचे से उठ के कह दे मैंने तुम्हें मारना है, तो वो माफी मांगेगा कि नीचे वाला मांगेगा? माफी हम नहीं मांगी थी, फिर भी हमने ही जंग को रोका था, उन्होंने नहीं था रोका। जो है ना, उन्होंने 5 दिन जारी रखी है, लेकिन उसके अलावा उससे तेल ले रहा था पाकिस्तान, ले रहा था, क्यों बंद किया? किसके कहने पे बंद किया? किसके कहने पे बंद किया? यही उसने तो नहीं, इंडिया ने तो नहीं बंद किया, पाकिस्तान ने बंद किया। हालांकि पाकिस्तानी अवाम को उससे फायदा था, सस्ता तेल मिल रहा था हमें। मेरी बात सुने, बात इस तरह होती है। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।